नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रिटेल बिजनेस रिवाइवल वेबिनार पार्ट 2 में। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये उसी से कनेक्टेड वेबिनार रहने वाला है। तो पार्ट 1 आपने देखा होगा तो पार्ट 2 आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको एक लिंक बैठेगा जो हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 का वेबिनार आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो पहले हम एक बार समराइज कर लेते हैं। इस पार्ट में दोस्तों आपको हम अपकमिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिमांड ट्रेंड्स कैसे रहने वाले हैं कस्टमर्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम खुद को और अपने बिजनेस को प्रिपेयर कर सकते हैं कि जैसे हम उन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स में से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकें। उसके अलावा कस्टमर का जो प्रोडक्ट प्रेफरेंस है या उनका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो कैसे चेंज हो गया है कोरोना वायरस के वजह से, क्या चेंजेस हो गए हैं कस्टमर के प्रोडक्ट चॉइस में और बिहेवियर में, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपको कैसे अपने बिजनेस में सेल्स लाने के लिए बेनिफिट कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के समय में हर रिटेल बिजनेस ओनर के माइंड में आ रहा है वो ये है कि आगे की डिमांड कैसे रहने वाली है। हमने भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग अपने एंड पे रिसर्च किया एंड हमें जो इसमें से फाइंडिंग्स मिले उसमें से हमने ये समझा कि जो करंट डिमांड आ रहा है कहीं पे भी, कोई भी स्टेट या सिटी में जब भी लॉकडाउन हटाया जा रहा है तो वहाँ पे एक पेंटअप डिमांड ट्रेंड हमें देखा जा रहा है। अब ये पेंटअप डिमांड ट्रेंड क्या होता है, मैं आपको ये ग्राफ के ज़रिए एक एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ग्राफ है पहले नीचे जा रहा है, देन थोड़ा एक अप एंड डाउन इसमें पैटर्न है, फिर एक सडनली एक बहुत ज़्यादा स्पाइक है। ये जो बहुत ज़्यादा सडन स्पाइक आता है इसको बोला जाता है पेंटअप डिमांड, यानी कि ऐसी डिमांड जिसके वजह जो ऑलरेडी मार्केट में थी लेकिन क्योंकि लॉकडाउन था, कोई कहीं बाहर नहीं जा पा रहा था, कि कोई कहीं से परचेज़ नहीं कर पा रहा था, तो वो डिमांड को दबाया गया था। कस्टमर वेट कर रहे थे जैसे ही लॉकडाउन हटे तो हम ये अपनी डिमांड फुलफ़िल करें, हम जाके वो प्रोडक्ट खरीदें जो हमें चाहिए। और ये डिमांड ज़्यादा लंबी नहीं रहती है, एक शॉर्ट टर्म डिमांड रहती है। 7 से 10 दिन के बीच में इसका स्पाइक आ जाता है, फिर वापस अपने इसके सेल्स डिक्लाइन पे चले जाते हैं। ये डिमांड किन सेक्टर्स पे देखने मिलेगी, कहाँ कहाँ हम इनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ इस पेंटअप डिमांड में फॉल होगी वो मैं समझता हूँ मानसून रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे जो वाटर प्रूफिंग वगैरह के लिए काम आते हैं। दूसरा होगा लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पे हैविली रिलाई करने लगे हैं अपने कामकाज के लिए। तीसरा होगा मॉडेम्स एंड वाईफाई डोंगल्स। अगेन वर्क फ्रॉम होम चालू है बहुत लोगों का, हम सब यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल, वाईफाई वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हमें स्पीड प्रोवाइडिंग वाईफाई डोंगल्स या मॉडेम्स की ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वगैरह जैसे हैं, क्योंकि मेरे पहचान में एक दो रिलेटिव्स हैं मुझे पता है जिनकी किसी के एसी ख़राब हो गए हैं, किसी के फ्रिज काम नहीं कर रहे हैं, वो कैसे भी तो सरवाइव कर रहे हैं इतनी गर्मी के टाइम पे, वो जस्ट वेट कर रहे हैं जैसे ही लॉकडाउन हटे और हम ये जाके अप्लाइंसेस अपने लेके आए। नहीं, अगली कैटेगरी फुटवेयर। जैसे आजकल जिम्स वगैरह बंद हैं तो हमें अपना सेहत का ध्यान खुद ही रखना है, सब अपने वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग शूज़ का प्रेफरेंस कर रहे हैं, उसमें एक डिमांड देखने का चांस है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, बिकॉज सैलून्स एंड स्पा सब बंद हो चुका है, स्पेशली ट्रिमर्स वगैरह जो रहते हैं मेंस के लिए, वो उसकी डिमांड मैं समझता हूँ एक स्पाइक दे सकती है। नाइट वेयर एंड शॉर्ट्स वगैरह जो हम यूज़ करें, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन था तो 2 महीने तक लोगों ने सिर्फ वही प्रेफर किया है वेयर करना। ऑलरेडी समर सीज़न चालू है तो लाइट क्लोथिंग लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो उसमें एक डिमांड का पेंटअप डिमांड का चांस है। होम एंड डेस्क डेकोरेशन आइटम्स, ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ये स्पेसिफिक उन ऑडियंस में से देखने मिलेगा जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उन्हें अपने आसपास वैसा इन्वायरमेंट, वैसा एम्बियंस बनाना होगा अभी जैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, जैसे वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाए, तो इसका भी एक डिमांड डेफिनेटली देखने मिल सकता है। अगेन ऑफिस रिलेटेड फर्नीचर, उन लोगों के लिए जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो एक वेट कर रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन हटे तो हम अपनी एक कंफर्टेबल चेयर लेके आएँ जहाँ पे हम अपना काम कर सके बैठ के, तो ऑफिस रिलेटेड फर्नीचर का भी एक डिमांड आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड सर्विसिंग। काफ़ी लोगों की गाड़ियाँ बंद पड़ी होंगी बहुत समय से और उनकी गाड़ियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मैं समझता हूँ आ गया होगा, तो उसका या तो पार्ट का डिमांड होगा या तो सर्विसिंग का डिमांड होगा। खैर नए ऑटोमोबाइल तो अभी इस समय में कोई ख़रीदना पसंद नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो बात मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि 3 बेनिफिट्स क्या हैं। आप सोचेंगे कि ये तो शॉर्ट टर्म है भैया, ये इतना शॉर्ट टर्म में हम क्या करेंगे, लेकिन इसके भी 3 बेनिफिट्स हैं दोस्तों इस पेंट अप डिमांड के। सबसे पहला है कि ये आपको एक अच्छा चांस है अपने उस कस्टमर से जुड़ने का जिसके साथ आप बहुत समय से टच में नहीं हैं, आपका अपने कस्टमर से टच टूट गया है। तो ये पेंट अप डिमांड के थ्रू वो कहीं ना कहीं आपके दुकान पे आएगा, आपसे अपनी कुछ एक बातें शेयर करेगा एंड आपका डेफिनेटली एक रिलेशनशिप वहाँ पे स्ट्रांग होने का चांस है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, ये एक अच्छा चांस है अपना कुछ एक पुराना स्टॉक क्लियर करने का। जो भी आपके पास ऐसे कुछ स्टॉक था जो आपको क्लियर करना था, बट अभी क्योंकि मॉनसून आने वाला है तो अगेन वो कहीं ना कहीं ऐसे रहते हैं बहुत सारे बिजनेसेस जहाँ पे वो रह जाता है, क्लियर नहीं हो पाता है। तो एक थोड़ा सा एक हमें, मैं समझता हूँ, विंडो मिल जाएगा, वहाँ पे हम ये क्लियर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि डेफिनेटली दोस्तों अगर स्टॉक क्लियर होगा तो आपके पास कैश भी आएगा और वो कैश कहीं ना कहीं आपको एक आधा 2 महीना सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। एंड डेफिनेटली दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो होगा। रीज़न बीइंग, मैं अगेन वही अपनी रिसर्च पे जा रहा हूँ, जो मैंने रिसर्च किया उसमें से ये पता चला कि जहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज जोन डिक्लेयर हुए थे और दुकानें खुली थी, वहाँ पे कोई कोई ऐसे दुकान थे जहाँ पे उन्होंने एक दिन में लगभग 50 से 60 हज़ार तक का उनके पास फर्स्ट डे पे ही कैश फ्लो आ चुका था, उनका बिजनेस हो चुका था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपको 8-10 दिन में एक अच्छा बैकअप दे देगा आगे के मंथ्स के लिए। आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है माइंडसेट एंड कंज्यूमर बिहेवियर चेंजेस कौन से हमें देखने मिल सकते हैं। सबसे पहला होगा कि दोस्तों अभी के टाइम पे कस्टमर जो है वो डरा हुआ है, तो जो सीरियस बायर्स हैं वही अपने घर से निकल रहे हैं और आपके दुकान पे आना प्रेफर कर रहे हैं। जो विंडो शॉपिंग होती थी पहले वो डेफिनेटली इस बार अभी कम होने वाली है, आपको सिर्फ सीरियस बायर्स ही अपने दुकान पे मिलेंगे। उसके अलावा दोस्तों आपके जो एक्सचेंज, रिटर्न्स और अगर आप गारमेंट शॉप ओन करते हैं तो ऑल्ट्रेशन के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ इशू की है, जो हमने पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस किए थे, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको इनकरेज कर रही है रिटेल शॉप ओनर्स को कि आप कस्टमर्स के साथ एक्सचेंज, रिटर्न्स वगैरह ना करें, उसको अवॉइड करें। डेफिनेटली ये भी आपके बिज़नेस के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा होने वाला है पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो दोस्तों है वो, अगर ये 2 चीज़ें हम निकाल लें अपने टाइम में से कि सीरियस बायर्स आने वाले, एक्सचेंज रिटर्न नहीं जाने वाला है, तो डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है एंड जो वो टाइम हम अपने बिजनेस के डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई दोस्तों कुछ एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स की बात। अभी करते हैं लॉन्ग टर्म में हम क्या बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ही लॉकडाउन हटेगा। पहली पॉइंट जो है दोस्तों कि हमारे बिजनेसेस जो हैं वो डिजिटाइजेशन की तरफ मूव होंगे। पर्सनली मेरी काफ़ी फेवरेट पॉइंट है ये, और मैं एक्चुअली उन बिजनेसेस को अप्रिशिएट करता हूँ जो ये स्टेप ले रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और अपने बिजनेस को डिजिटाइज कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को रीच कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन अमेज़ॉन पे रजिस्टर करना अपने प्रोडक्ट्स को। ये काफ़ी सही चीज़ें हैं दोस्तों, हमें इसमें इन्वेस्ट अपना टाइम आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। दूसरी चीज़ जो दोस्तों मैं समझ रहा हूँ, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मन ही मन डरे हुए हैं कि हमें कहीं निकाल ना दिया जाए, हमें कहीं सैलरी कट डाउन नहीं किया जाए। तो वो डेफिनेटली अपना 100% देने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं तरीके से आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे, अपना 100% देकर बिज़नेस को कुछ एक आगे बढ़ाने का कोशिश बिल्कुल करेंगे। तीसरी पॉइंट है दोस्तों, ये एक उम्मीद है, देखते हैं, एक आशा करते हैं कि जैसे ही अभी लॉकडाउन हटेगा, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो जो मैरिजेस, जो भी शादियां थी, वो जो भी पोस्टपोन हुई हैं और जो अपकमिंग फेस्टिवल्स हैं उसमें हमें एक अच्छा खासा डिमांड देखने मिल सकता है अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बिल्कुल ऐसा ही रहे, आगे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं एंड हम अपने बिजनेसेस को वापस रिवाइव कर पाएँ। आज के इस वीडियो में इतना ही, पार्ट 2 में। अगले पार्ट में जो दोस्तों है डिजिटाइजेशन टूल्स, एप्स एंड प्लेटफॉर्म जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। एंड इस टॉपिक में दोस्तों मैं जो आपको गाइडेंस देने वाला हूँ वो प्रॉपर प्रैक्टिकल गाइड होगा, जो आप जैसे ही सुनेंगे ये वीडियो उसके बाद आप डेफिनेटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तभी के तभी। कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, कोई ज़्यादा आप में इसके आपके रिसोर्सेज नहीं खर्च होने वाले हैं, ना आपके ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं। आप इमीडिएटली उसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे
प्रैक्टिकल टिप्स मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरी आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप पार्ट 3 ज़रूर देखिए, उसमें आपको प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा मैं। जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली आपको उतना हेल्प करके उसमें आपको एक गाइड करने की कोशिश करूँगा। सो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।